नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत हम करेंगे बिहार से। बिहार में लगातार जो सियासी हालात हम देख रहे हैं, बिहार में लगातार जो स्थितियां हम देख रहे हैं, ये स्थितियां सीधे तौर पर बता रही हैं कि मौजूदा समय के हालात अच्छे नहीं हैं। किसके लिए? लालू परिवार के लिए। और कैसे तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव के बीच अब जंग छिड़ने वाली है और कैसे सत्ता की लड़ाई अब परिवार तक पहुंचेगी, ये हम अपने दर्शकों को बताएंगे। लेकिन सबसे पहले ये समझिए कि बिहार में जो नई सरकार बनी है, जो नई जिम्मेदारियां इन बड़े नेताओं को मिली है, इससे बिहार की जनता बहुत खुश है। इससे बिहार का युवा बहुत खुश है। बिहार की जनता ये कह रही है कि नई सरकार आई है तो नए बदलाव जरूर होंगे। तेजस्वी यादव ने ऐलान किया ही था रोजगार देने का, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऐसे तमाम वायदे उन्होंने किए थे। हालांकि अब उनकी जिम्मेदारी बन रही है कि सत्ता पक्ष में आने के बाद, देखिए डेप्यूटी सीएम बने हैं तो भाई उप मुख्यमंत्री बहुत बड़ी बात होती है ये। तो यहाँ पर उनकी अब जिम्मेदारी बनती है कि जो जो वायदा उन्होंने किया है वो किया जाए, जो भी उन्होंने जनता से बात कही थी उसको पूरा किया जाए। और यहाँ पर देखिए एक मौका दिया है जनता ने भी और एक मौका मिला है तेजस्वी को भी। और इस मौके को अगर लपक लेते हैं तेजस्वी यादव और तन मन धन से अगर बिहार की जनता के लिए काम करते हैं तो समझिए बिहार में सबसे बड़ा चेहरा अगर कोई होगा तो वो होगा तेजस्वी यादव का। क्योंकि बिहार में हम देख रहे हैं बाकी तो सब फ्लॉप पड़े हैं, चिराग पासवान हो या फिर और अन्य बड़े नेता हो, सब फ्लॉप हैं। जनता किसी को पसंद नहीं करती। तेजस्वी यादव पर जनता भरोसा कर रही है, तेजस्वी यादव को सपोर्ट कर रही है। तो ऐसे में इस मौके को तेजस्वी यादव को लपकना जरूर चाहिए। देखिए मौजूदा समय की मैं अगर बात करूं तो फिलहाल ये जरूर देखा जा रहा है कि किस तरह से तेजस्वी यादव ने भी अब जो जनता से वादा किया उसको पूरा करना शुरू कर दिया। लेकिन तेज प्रताप यादव ऊपरी तौर पर खुश तो हैं। तेज प्रताप यादव, देखिए इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर कुछ ट्वीट चल रहे हैं। ये वो ट्वीट है जिसमें तेज प्रताप यादव ने खुशी जाहिर की है बिहार में जो नई सरकार बनी है। उन्होंने जनता का धन्यवाद दिया, नीतीश कुमार का धन्यवाद दिया। इसके साथ ही साथ नीतीश कुमार को लेकर जो पहले बातें किया करते थे तेज प्रताप यादव, अब वैसा कुछ कहना तो उन्होंने बंद ही कर दिया है। और ये भी कहा है कि भाई जहां चार बर्तन होते हैं वहां खटकने की आवाज आती है। ये तो राजनीति है, थोड़ी बहुत जुबानी जंग तो होती रहती है। ऐसे में ये तो नहीं कि भाई ये एक दूसरे के खिलाफ हो जाए। ये बात तो सही है कि तेज प्रताप पहले नीतीश कुमार के खिलाफ कितनी बात किया करते थे, तेज प्रताप यादव पहले कितना नीतीश कुमार को घेरा करते थे। और यही वजह है कि जब तेज प्रताप यादव से सवाल पूछा जा रहा था नीतीश कुमार को लेकर कि तेज प्रताप यादव पहले तो आप नीतीश कुमार को घेरते थे, पहले तो आपने नीतीश कुमार पर कई तरह के इल्जाम लगाए, आरोप लगाए, अब आप नीतीश कुमार की तारीफ कर रहे हैं। तो तेज प्रताप यादव भड़क गए। तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि वो पुरानी बातें थी, छोड़ो ऐसी बातें, उन बातों में रखा क्या है। जी हाँ, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे फिर से नई कहानी। तो ये बात है कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, और नए दौर में लिखेंगे फिर से नई कहानी। क्योंकि नई कहानी की शुरुआत अब होगी। जो पहले बीत गया सो बीत गया। और तेज प्रताप कह रहे हैं कि उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है कि नीतीश कुमार जी उनके साथ हैं। और हम अपने दर्शकों को यह भी बता दें कि कुछ वक्त पहले रमजान का त्यौहार मनाया गया था। रमजान के उस त्यौहार के वक्त में नीतीश कुमार पैदल चलकर राबड़ी आवास पहुंचते हैं। इफ्तार पार्टी का आयोजन राबड़ी परिवार में होता है और इफ्तार पार्टी में वो शामिल होते हैं। और ये तक देखने को मिलता है कि किस तरह से बहुत बड़े हद तक तेज प्रताप यादव ही ये कहते हैं कि अगर नीतीश कुमार यहाँ तक चलकर आए हैं तो सरकार तो बन ही जाएगी। और जो भविष्यवाणी उन्होंने की थी वो सही साबित हुई। तो यहाँ पर देखिए ये देखा जा रहा है कि तेज प्रताप यादव, मैं अपने दर्शकों को, हमने वो ट्वीट भी दिखाए जिसमें वो खुशी जाहिर की है, लेकिन ये खुशी ऊपरी तौर पर है। दरअसल बात यह है कि अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव से तेज प्रताप ने कहा है, सूत्रों से हमें इस तरह की जानकारी मिली है कि उन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय मिलना चाहिए। तेजस्वी यादव से कहते हुए तेज प्रताप ने कहा कि पहले उन्होंने स्वास्थ्य मंत्रालय संभाला हुआ है, अच्छे ढंग से संभाल सकते हैं, तो इस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी उन्हें मिलनी चाहिए। अब ये तो वक्त तय करेगा कि तेज प्रताप को वो जिम्मेदारी मिलती है या नहीं मिलती है। और तेज प्रताप यादव से क्यों धीरे धीरे तेजस्वी किनारा कर रहे हैं
और क्यों? जो बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है, उससे पहले कई मंत्रियों के नाम की चर्चा तो है, लेकिन तेज प्रताप के नाम की चर्चा नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है, इस पर भी बात कर लेते हैं। दरअसल ये देखा जा रहा है कि तेज प्रताप यादव का जो रवैया है वो ठीक नहीं है। बात बात पर गुस्सा कर जाते हैं, बात बात पर धमकी दे देते हैं, बात बात पर लड़ने और झगड़ने लग जाते हैं। ऐसे में तेज प्रताप यादव को अगर बड़ा और अहम मंत्रालय दिया गया तो नुकसान किसको होगा? तेजस्वी यादव को, बिहार में नई सरकार को, क्योंकि बहुत सोच समझकर बिहार की नई सरकार आगे लंबे समय तक खेलने का काम कर रही है। और यहाँ पर यह है कि तेज प्रताप यादव ने अपनी बात तो पहुंचा दी तेजस्वी तक, लेकिन तेजस्वी ऐसा कर पाएंगे? क्योंकि अब उन्हें तमाम पार्टियों से समर्थन लेना पड़ेगा, सहयोग लेना पड़ेगा, उन पर बातचीत होगी, उसके बाद ही तो वो फैसला लेंगे। तो सीधे सीधे तौर पर क्या देखा जा रहा है कि फिलहाल मौजूदा समय के अंदर जो हालात, जो स्थिति बनी है, वो कहीं ना कहीं ये जरूर बता रही है कि आज तेज प्रताप यादव जो हैं, उन्हें भी लालच आ ही गया है कि कुछ ना कुछ बड़ा पद तो उन्हें चाहिए ही। और तेजस्वी अगर वो पद उन्हें नहीं दिलवा पाते हैं तो क्या तेजस्वी के खिलाफ हो जाएंगे? क्या बिहार में एक नया मोर्चा खोल देंगे तेज प्रताप यादव? क्योंकि तेज प्रताप यादव आज जिस तरह से अभी शांत बैठे, और देखिए वो कहा जाता ना कि तूफान से पहले की खामोशी अच्छी नहीं होती है, और ऐसे में यही बेहतर है कि उस तूफान के पहले की खामोशी को ही शांत कर दिया जाए। यानी कि तेज प्रताप यादव को मनाया जाए या तेज प्रताप यादव को क्या समझाना है वो तेजस्वी यादव जाने। लेकिन तेज प्रताप यादव ने जो शर्त रखी, अगर वो मंत्रालय उन्हें नहीं मिलता है तो शायद नाराजगी बढ़ सकती है। और तेज प्रताप यादव के लिए कहा जाता है कि वो थोड़े से गर्म मिजाज के हैं, जिस तरह से बात बात पर भड़क जाते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि बिहार में नई सरकार के खिलाफ तेज प्रताप यादव मोर्चा खोल दें। बिहार में नई सरकार के खिलाफ अगर तेज प्रताप यादव मोर्चा खोल देते हैं तो इसका सबसे बड़ा नुकसान किसको होगा? तेजस्वी यादव को होगा, नीतीश कुमार को होगा। और तो और हम यहाँ पर ये भी देख रहे हैं कि जो मौजूदा समय के हालात हैं, जो मौजूदा समय की स्थिति है, वो सीधे तौर पर अब ये बता रही है कि आज की परिस्थितियां हैं कि परिवार भी संभालना है, पार्टी भी संभालना है, और नेताओं को साथ लेकर भी चलना है। तो ये अब सारा जो जिम्मेदारी है तेजस्वी की है, नीतीश की है। कैसे कैसे लेकर आगे चलेंगे या कैसे कैसे कदम आगे बढ़ाएंगे ये तो वक्त तय करेगा। लेकिन हाल फिलहाल में अगर तेज प्रताप यादव की नाराजगी बढ़ी या तेज प्रताप यादव को वो मंत्रालय नहीं मिला जो चाहिए, जैसे कि स्वास्थ्य मंत्रालय की हम बात कर रहे हैं, तो शायद मुश्किलें जो है वो बिहार में नई सरकार की बन सकती हैं। बिहार में नई सरकार की मुश्किलों का बढ़ना, यानी कि सीधे सीधे तौर पर हम देख रहे हैं कि बहुत बड़े हद तक जो हालात हैं वो तेजस्वी के हाथ से निकल सकते हैं और नीतीश के भी हाथ से निकल सकते हैं। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।